हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं यूपीएससी सीसेट 2023 का ये क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर व्हिच गिव अ रिमाइंडर ऑफ 31 व्हेन 1186 इज डिवाइडेड बाय दीज नेचुरल नंबर्स। ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। है ना, तो 1186 किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड करते हैं तो 31 रिमाइंडर आता है। तो मतलब 1186 इज 31 मोर देन अ मल्टीपल ऑफ एन, यही मतलब होता है कि इसके मल्टीपल से 31 ज्यादा है। इसका मतलब 1186 माइनस 31 इज अ मल्टीपल ऑफ एन। नंबर में से अगर रिमाइंडर हटा देंगे तो वो तो डिवाइजर का कंप्लीट मल्टीपल ही बन जाएगा ना। तो कितना आ गया ये? तो 1155। तो 1155 क्या नंबर है? ऐसा नंबर है जो n का मल्टीपल है। या फिर मैं इसको उल्टा करके बोल दूं कि n डिवाइड्स 1155। यही बात हुई ना। तो इसका मतलब n इज अ फैक्टर ऑफ, है ना। तो मुद्दा ये आ गया, आपको ये निकालना है कि कितनी वैल्यूज ऑफ n पॉसिबल है। तो क्या सारे फैक्टर्स 1186 से डिवाइड करने से 31 रिमाइंडर देंगे? आइए देखते हैं, पहले इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो इसके पहले फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? इसको आप प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए। प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? आपको दिख रहा है कि 11 से डिवाइड हो रहा है, तो आप इसको बोल सकते हैं 11 टाइम्स 105, है ना, सिंपल डिवीजन से। अब ये दिख रहा है कि इसमें 3 आ रहा है कॉमन, इसको लिख सकते हैं 11 टाइम्स 3 टाइम्स 35, 11 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7, है ना। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिख दूं फैक्टर, तो 3, 5, 7, 11 यही फैक्टर्स हो गए इसके, है ना। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद पावर्स देख लेते हैं नंबर की। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे होते हैं? पावर प्लस 1, 1 प्लस 1, फिर इसकी पावर प्लस 1, फिर इसकी पावर प्लस 1 और इसकी पावर प्लस 1, इन सब का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। तो 16 फैक्टर होंगे। तो आप बोल रहे हैं कि 16 फैक्टर है इस नंबर के, और आप बोल रहे हैं कि n इज अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर। ठीक है, और आप दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि n इसको जब डिवाइड करता है तो 31 रिमाइंडर आता है। ठीक है, अब आप एक बार इनके 16 फैक्टर देख लीजिए कौन कौन से होंगे, है ना। अगर आप इस पे नजर डालेंगे तो आपको दिख जाएंगे साफ साफ कि सबसे छोटा फैक्टर होगा 1, फिर अगला होगा 3, अगला होगा 5, अगला होगा 7, अगला क्या होगा 11, अगला क्या होगा इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर 21, फिर 35 या 33 भी होगा, 35, देन 77 एंड सो ऑन, है ना। ऐसे ऐसे 16 फैक्टर्स आएंगे, है ना। तो n ऐसा नंबर है जो 1155 को डिवाइड कर देता है। तो मैंने बोला 115 को ये 16 नंबर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, बट और ये 16वां नंबर भी दिख लीजिए कौन सा होगा, 1186 ही होगा ना, सॉरी 1155 ही होगा, है ना। बट ये 16 के 16 नंबर क्या ये कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं कि जब 1186 को डिवाइड करेंगे तो 31 रिमाइंडर आएगा? देखिए 1186 को अगर 1 डिवाइड करेगा क्या रिमाइंडर आएगा? 0, बिकॉज 1 तो किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। तो ये तो नहीं होगा। 3 से डिवाइड करने से रिमाइंडर कितना आएगा? जितना भी आएगा लेस देन 3 ही आएगा ना, डिवाइजर से बड़ा तो नहीं हो सकता रिमाइंडर। तो ये भी नहीं हो सकता, 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 ये भी नहीं हो सकता। तो n वुड बी एटलीस्ट 33, बिकॉज आपका रिमाइंडर आ रहा है 31,
तो जो डिवाइजर है वो 31 से तो बड़ा होना चाहिए ना, तो 33 ऑनवर्ड सारे फैक्टर्स होंगे वो 31 से बड़े होंगे। तो 33 ऑनवर्ड जितने भी फैक्टर हैं सारे 1186 को डिवाइड करने से 31 रिमाइंडर दे देंगे। तो इन दिस क्वेश्चन आई वाज सपोज टू इवैल्यूएट ऑल द फैक्टर्स ग्रेटर देन 31। तो ऑल द फैक्टर्स आपने निकाल दिए 16 फैक्टर। अब लेस देन 31 वाले कौन से हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरा आंसर क्या होगा? 16 में से 7 गया 9। तो जो 9 फैक्टर्स होंगे of 1155 that are greater than 31, they will leave a remainder of 31 when 1186 is divided by those factors. तो कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन बी, 9 would be the correct option here. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। Hey guys, if you found this video helpful, hit the like button. Feel free to share with your friends, colleagues, and don't forget to subscribe to this channel for more such content. Thank you so much.